और इसी तरह बढ़ता जा रहा है हमारा नवगछिया। जी हाँ, नवगछिया अनुमंडल जो गंगा कोसी के मध्य है और विभिन्न प्रकार की आपदाओं से, समस्याओं से जूझता हुआ फिर भी प्रत्येक वर्ष कई उपलब्धि देता है। अगर हम बात करें शिक्षा की, विज्ञान की, खेत खलिहान की, चिकित्सा की, तो लगभग हर क्षेत्र में नवगछिया आगे बढ़ता जा रहा है। इसी बीच नवगछिया में स्वास्थ्य सेवाओं में भी एक बढ़ोतरी हुई है। एक क्रांति आया है कि नवगछिया का पहला डायलिसिस सेंटर खुल गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नवगछिया में भी अब डायलिसिस होना संभव हो गया है। और कहां है, कैसे है, कितना खर्च लगता है, यह भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले सबों को नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। हम हैं डॉक्टर एपी झा के क्लिनिक में और वर्तमान में यहां एक डायलिसिस सेंटर चल रही है। आप बिल्कुल हमारे इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये क्लिनिक जो आपको दिख रहा है, ये डॉक्टर एपी झा का क्लिनिक बस स्टैंड NH31 नवगछिया में है। और आप जिस वीडियो में देख रहे हैं, ये क्लिनिक जो वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एपी झा हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन उनके पुत्र अभी अपने पिता के पद को संभाला है और बहुत ही अच्छे ढंग से उनका क्लिनिक चल रहा है, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। उनके क्लिनिक में डायलिसिस सेंटर खुला है जिसका नाम है नीतू किडनी केयर डायलिसिस सेंटर और हम उसके गेट पर हैं। हम अंदर जाएंगे, बातचीत करेंगे और जैसा कि मुझे जानकारी मिला है कि बहुत कम पैसे में, यानी भागलपुर और दूसरे जिले से कम खर्च में यहाँ डायलिसिस होता है। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये हमारा डायलिसिस सेंटर और क्या क्या है यहाँ की विशेषताएं। डायलिसिस की अगर हम बात करें तो विगत कुछ महीने की बात करें, कुछ वर्ष की बात करें तो भागलपुर के अस्पताल में, मायागंज में यह सुविधा उपलब्ध है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में अभी इन सुविधाओं का घोर अभाव है। वैसे मरीज जो डायलिसिस करवाते हैं वो सप्ताह में, चाहे वो 1 दिन करवाएं, 2 दिन करवाएं या मंथ में 1 बार 2 बार करवाएं, ज्यादातर डायलिसिस मायागंज में जाकर या किसी प्राइवेट क्लिनिक में भागलपुर में जाकर करवाते हैं। नवगछिया अगर गंगा पार की बात करें तो यह पहला डायलिसिस सेंटर है। और क्या है, कैसी व्यवस्था है, आइए देखते हैं हम आपके साथ। ये नीतू किडनी केयर सेंटर में हम हैं और हम प्रवेश कर रहे हैं गेट के पास। सब गंगा पार में पहला सेंटर है, डायलिसिस सेंटर है आपके यहाँ। कैसी व्यवस्था है और किस तरह डायलिसिस किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ पे अभी एक ही मशीन अभी लगा है, बट वी आर इन अ प्रोसेस कि हम लोग दूसरा मशीन भी जल्द से जल्द लगाएं। लगभग हमारे पास 7 से 8 अभी रजिस्टर्ड पेशेंट हैं जो वीकली 2 या 3 बार उनकी डायलिसिस हो रही है। एंड वी आर इन अ प्रोसेस कि हम लोग और मशीन बढ़ाएं और टेक्नीशियन और रखें, बिकॉज गंगा के इस पार तो सिर्फ यही एक सेंटर है। एंड डायलिसिस पेशेंट को बहुत परेशानी होती है, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एंड इसलिए क्योंकि मेरे फैमिली में भी मेंबर्स थे जिनको CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ थी, जिनकी डायलिसिस चल रही थी, तो मैं भली भांति उनकी कष्ट और दुख पीड़ा सब समझता हूँ। एंड इट्स वेरी इजी कि अगर आपके घर के बगल में कोई डायलिसिस सेंटर हो जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, जस्ट पेशेंट को वहाँ पे पहुँचाने की दिक्कत। बाकी सब यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे, पूरी स्टाफ हमारी टीम है जो उनको अच्छे से देखभाल करती है। और आने दिनों में आई थिंक हम लोग एक कैंटीन की भी सुविधा रखेंगे जिसमें हाई प्रोटीन, जो नॉट सो हाई प्रोटीन बट उनके लिए कैलोरी काउंट करके उनके लिए एक अच्छा सा मेन्यू तैयार किया जाएगा। डॉक्टर साहब, 1475 रुपये ही चार्ज है, क्या इतने चार्ज में भागलपुर से भी कम है? तो ये बिल्कुल सही और एक्यूरेट डायलिसिस हो पाएगा? बिल्कुल, उसमें देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज़। वहाँ पे फ़िल्टर आपके हाथ में आप देख सकते हैं, फ़िल्टर चेंज होता है। फ़िल्टर का अलग से 600 रुपीज़ आई थिंक चार्ज करते हैं। जी, फर्स्ट टाइम तो ऑब्वियसली नॉट। एंड उसमें देयर इज़ नो डिफरेंस। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ बहुत अच्छा मशीन है तो बहुत अच्छा डायलिसिस होगा, मेरे यहाँ कोई बहुत ख़राब मशीन है तो ख़राब। डायलिसिस इटसेल्फ, वो मशीन, वो ब्रॉन की मशीन या जो भी ड्रैगर की मशीन, सब मशीन एक चेकलिस्ट के थ्रू गुजरती है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई ख़राब है तो उसमें कम होगा है। और हमारे यहाँ सब स्टैंडर्ड की मशीन है, उसमें कोई बोलने की बात ही नहीं है।
क्या कहना चाहेंगे नौगछिया क्षेत्र के लोगों को? हम लोगों ने एक छोटा सा पहल चालू किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ नौगछिया एंड उनके लिए जो परेशान रहते हैं, यहाँ से भागलपुर जाते हैं, बीच में जाम में फंसते हैं, कभी पुल में जाम है, कभी समय पे नहीं हो पाता है डायलिसिस, उन लोगों के लिए ये सुविधा हम लोगों ने चालू करा है। एंड आगे वाले आने दिनों में हम इसको और थोड़ा सा डेवलप करेंगे जिससे और ज़्यादा फायदा। डायलिसिस सेंटर के इस रूम के बाहर हम खड़े हैं, हमने इनसे इजाजत ले ली है और हम चलते हैं अंदर और बातचीत करते हैं कि कैसे और कितने रुपए में होता है डायलिसिस। एक हमारे साथ श्रीमान है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी अभिमन्यु मिश्रा। मिश्रा जी, ये नौगछिया गंगा पार की अगर हम बात करें तो पहला डायलिसिस सेंटर है आपका। हाँ, ये इस अनुमंडल का पहला डायलिसिस यूनिट है और बेसिकली क्या है कि सारे पेशेंट को डायलिसिस करवाने के लिए भागलपुर वगैरह जाना पड़ता था और पेशेंट को क्या था कि आपका पुल पार करना पड़ता था, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। और दूसरा क्या है कि ये जो सर्विस यहाँ हम लोग दे रहे हैं काफ़ी हाई क्वालिटी सर्विस है। यहाँ पर बेसिकली जो डायलिसिस में इस्तेमाल करने वाली मशीन होती है, ये जो बी ब्राउन की मशीन आप देख रहे हैं, ये काफ़ी नंबर 1 डायलिसिस मशीन प्रोवाइडर कंपनी है। इसके अलावा जो डायलिसिस में जो आरओ प्लांट का यूज़ किया जाता है, जो बेसिकली आरओ का ही यूज़ होता है। आरओ का क्या होता है कि पानी का जो टीडीएस लेवल होता है वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, जिसको हम लोगों ने मेंटेन करके रखा है ताकि पेशेंट का सही तरीके से डायलिसिस हो पाए। और आज के टाइम में क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो हम लोग काफ़ी मिनिमम रेट वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए हैं। कितने चार्ज हैं डायलिसिस के? हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जहाँ तक कि हमने जानकारी प्राप्त की कि भागलपुर और आसपास के ज़िले से कम चार्ज है यहाँ। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि पेशेंट को जो डायलिसिस वैसे पेशेंट का होता है जिन्हें किडनी पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, और वैसे पेशेंट को जिंदा रहने के लिए सप्ताह में कम से कम 2 या 3 डायलिसिस चाहिए होता है। तो चूंकि हम लोग इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भागलपुर में क्या होता है कि जो मायागंज हॉस्पिटल है वहाँ पे 1800 रुपये के आसपास चार्ज लिया जाता है, और इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे 2500-3000 के आसपास चार्ज लिया जाता है। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए और सारे गरीब पेशेंट को भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डायलिसिस चार्ज काफ़ी मिनिमम रखा है जो कि पेशेंट अफोर्ड कर पाए। तो 1475 रुपये डायलिसिस चार्ज है, और अगर कोई काफ़ी गरीब पेशेंट हो तो हम लोग उससे भी कम रेट में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब 1475 रुपये में कोई भी डायलिसिस वाले पेशेंट अपना डायलिसिस आके करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी पेशेंट जो मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, जिनके बॉडी में किडनी पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, वैसे पेशेंट सीकेडी पेशेंट, क्रोनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट होते हैं, और वैसे पेशेंट को सप्ताह में 2 या 3 बार मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पे रहना पड़ता है। तो वैसे पेशेंट यहाँ पे डायलिसिस ले सकते हैं, और 1475 डायलिसिस चार्ज है। और इसके अलावा फिर जो फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं, सेंटर हमारा है, यहाँ पर हमारे इंचार्ज डायलिसिस टेक्नीशियन है। कोई भी बाहरी टेक्नीशियन या कंपाउंडर डायलिसिस नहीं कर सकता है। जो ट्रेंड डायलिसिस टेक्नीशियन हो, इसके पास में 8 सालों का अनुभव है। ये उनसे भी जाके बातचीत करेंगे। आप अभी हमारे यहाँ के लोग जो है, नौगछिया क्षेत्र के लोग जो है, वो काफ़ी भोली भाली जनता है, यहाँ के लोग हैं। तो निश्चित रूप से जब वो बाहर जाते हैं स्वास्थ्य के मामले में, तो उनके साथ भी लूट खसोट होती है। इस बीच में यह एक डायलिसिस नौगछिया को एक बहुत बड़ा उम्मीद देगा गंगा पार के लोगों को। और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से आप? देखिए, सबसे मेन बड़ी बात क्या है कि ये जो हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर एपी झा काफ़ी फेमस डॉक्टर्स एरिया के रह चुके हैं, और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। उन्हीं के जो लड़के हैं डॉक्टर सोमेन झा, उन्हीं के संरक्षण में ये डायलिसिस संचालित हो रहा है। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर हम लोग को ये सेंटर स्टेबल करके। हम यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं, और यहाँ के लोग भी काफ़ी पोलाइट हैं जो पेशेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं। खासकर जो डॉक्टर सोमेन झा हैं, उनका बिहेवियर, उनके स्टाफ का बिहेवियर इस टू मच काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे हम यही चाहेंगे कि जो पेशेंट हैं जो कि बाहर भागलपुर जाके डायलिसिस करवा रहे हैं, वो हमारे यहाँ के डायलिसिस करवाएं। जो चार्ज उनको वहाँ से लग रहा है, उससे जितना मिनिमम रेट हो सकता है हम लोग यहाँ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और वो पेशेंट यहाँ पर आके इसका बेनिफिट लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिश्रा जी। आइए, और हमारे साथ कैमरा में समर्थ हम निवेदन करेंगे कि कुछ वो दिखाएं। ये बेड लगा हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी डायलिसिस चल रहा था और समाप्त मतलब जिनका चल रहा था वो क्लियर हो चुका है, वो उनका डायलिसिस समाप्त हो चुका है। इसके बाद ये 15 मिनट का एक ब्रेक था, जिस ब्रेक में मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैंने जैसा यहाँ का रूल रेगुलेशन है कि आप सीधा प्रवेश नहीं कर सकते हैं, यहाँ का अलग व्यवस्था है, लेकिन इस बीच के इस ब्रेक में, इस खाली समय में मैं आया हूँ, इसलिए ये डायलिसिस का ये बेड लगा हुआ है। और हम सीधे पहुँचते हैं, अब हमारे बीच हैं इस डायलिसिस सेंटर के टेक्नीशियन, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर? पिंटू कुमार।
पिंटू जी, यहाँ कितने दिन से डायलिसिस सेंटर चल रहा है या कितने दिन से हो रहे हैं? यहाँ अब तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? 1 साल हो गया। तो लगभग कितने लोगों का डायलिसिस हो चुका होगा यहाँ लगभग? यहाँ तकरीबन अभी 6 पेशेंट है, सब मिला के चलिए कम से कम 10 पेशेंट यहाँ आ चुका है। 10% का लगभग ये डायलिसिस चल रहा है। हाँ। तो ये मशीन है, ये किस तरह काम करती है, किस तरह डायलिसिस करती है? देखिए, इसका काम है कि जिसका भी किडनी फेल हो जाता है तो उसका क्रेटनाइन, यूरिया, सोडियम, पोटासियम ये सब बढ़ जाता है, क्योंकि ये ब्लड में बढ़ता है। तो मशीन का काम है कि वो ब्लड को रिफाइन करता है। कम से कम वो पेशेंट एक बार डायलिसिस लेने के बाद कम से कम 4 दिन तक वो सही से अपना रह सकते हैं, फिर उसको 4 दिन के बाद डायलिसिस चाहिए। क्या बात है। और ये मतलब जैसा कि अभी बता रहे थे मिश्रा जी भी कि ये क्या आरओ होता है, उसके पानी से होता है, ये यही मशीन काम करता है? हाँ हाँ, आरओ का इसमें जो है ना पानी आता है मशीन में, क्योंकि पेशेंट को चाहिए आरओ वाला पानी। पूरा 0 डिग्री TDS उसका रहता है, वो बॉडी में जाता है। एक डायलिसिस में तकरीबन 120 लीटर पानी लगता है एक डायलिसिस में। ये स्क्रीन है इस मशीन का? हाँ, ये स्क्रीन है, अभी ऑफ है मशीन। इसको ऑन कर सकते हैं क्या? बटन हाँ, है? कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ऑन करके एक बार दिखाएं, सब लोग, हम लोग भी देखें। ये मशीन है, इसमें अच्छा, ये ब्राउन की मशीन है, हमारा वरुण नाम है। अच्छा, बी ब्राउन है, चलिए कोई बात नहीं है। ये इस तरह की मशीन लगी हुई है, ये मशीन काम करता है। हमारे साथ हैं पिंटू जी जो टेक्नीशियन है और उनसे हमारी बातचीत हो रही है। अच्छा, ये मशीन इसी तरह वर्क करता है, यहाँ पेशेंट? हाँ, यहाँ पेशेंट रहता है, उसके बाद इसमें एक डायलेजर लगाएंगे, ट्यूबिंग लगाएंगे, उसके बाद नीडल लगाएंगे पेशेंट को। एक RT एक वेनस में लगता है, RT से बाहर निकलता है, फिर फ्रेश होकर के वेनस से जाता है बॉडी में। ये प्रक्रिया तकरीबन 4 घंटे तक चलता है। 4 घंटे तक चलता है। 4 घंटे में तकरीबन 12 बार ब्लड जो है ना अंदर बाहर होता है। अच्छा, एक डायलिसिस एक पेशेंट को करने में लगभग 4 घंटे? हाँ, 4 घंटे। अच्छा, 4 घंटे तक जो है वो मतलब एकदम, हाँ, वर्क, ये मशीन वर्क करते रहेंगे, पेशेंट बेड पे लेते रहेंगे, हम लोग वहाँ बैठते हैं, आराम से देखते रहते हैं। हाँ, और मतलब कि यहाँ जो है ये जो डायलिसिस चल रहा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा इधर आए और भी चीज़ दिखाएगा लोगों को। हमारे साथ कैमरा में समर्थ है जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं इस डायलिसिस सेंटर के। हम हैं डायलिसिस सेंटर में जो नौगछिया के सुप्रसिद्ध AP झा, डॉक्टर AP झा के क्लिनिक में है। अभी डॉक्टर सोमेन झा अपने पिता का दायित्व निभा रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। एक हमारा अंतिम सवाल होगा सर सिर्फ आपसे कि क्या ये सर्विस मतलब लिमिटेड टाइम में होता है, इसी समय डायलिसिस होता है कि किसी भी समय होता है? 24 आवर्स, जब भी पेशेंट को जरूरी पड़ जाए हमको कॉल आता है, बस तुरंत हम घर से चले आते हैं। आप चले आते हैं? हाँ, नहीं तो वैसे सबका शेड्यूल बनता है, शेड्यूल के हिसाब से होता है डायलिसिस। अगर उसी में किसी को ज़्यादा दिक्कत हो गया तो फिर हम आते हैं वहाँ से, फिर पहुँचते हैं। क्या बात है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नौगछिया के एकमात्र डायलिसिस सेंटर आज हम पहुंचे हैं और यहाँ से हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं और भी टेक्नीशियन हैं, सभी लोग से हमारी बातचीत हो रही है। सर, एक जानकारी चाहिए था, एक सवाल है जो हर किसी के माइंड में है कि आयुष्मान कार्ड से यहाँ जो है डायलिसिस होना संभव है क्या, अभी हो रहा है? देखिए, आने वाले समय में हम लोग इस पर प्रयासरत हैं कि आने वाले समय में सारे पेशेंट का आयुष्मान कार्ड से फ्री डायलिसिस किया जाए, क्योंकि कॉमन सी बात है कि पेशेंट को जो सप्ताह में 2 बार डायलिसिस और महीने में 12 डायलिसिस उतना करवाना पैसे संभव हो नहीं पाता है। जो काफ़ी अमीर पेशेंट है वो भी गरीब हो जाएंगे इसमें। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर सोमेन झा काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और मे भी आने वाले समय में 3 से 4 महीनों के अंदर हम लोग आयुष्मान कार्ड से पेशेंट का फ्री डायलिसिस करेंगे। जो पेशेंट हमारे पास संपर्क करेंगे उसमें को कार्ड हम लोग जमा करवाएंगे और पेशेंट का बिल्कुल निःशुल्क डायलिसिस आयुष्मान कार्ड से किया जाएगा। थैंक यू। एक मैं विशेष रूप से जानकारी दे दूं कि अगर आपको भी डायलिसिस सेंटर के बारे में कोई जानकारी चाहिए या आप यहां आना चाहते हैं, आपको जानकारी, मैं फिर से एक बार पता बता देता हूं कि नौगछिया के NH31 बस के समीप जो क्लिनिक है डॉक्टर साहब का, और वहां आप पहुंचिए। ये वीडियो जो आपको दिख रहा है, ये वीडियो उसी क्लिनिक का है जिसे आप डॉक्टर AP झा के नाम से जानते हैं, और ये जो वीडियो में आपको दिख रहा है ये वहां के क्लिनिक का है। और आप क्लिनिक पहुंचे और क्लिनिक में जाकर आप, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायलिसिस सेंटर पहुंचना चाहते हैं तो आप GRM पॉलीक्लिनिक जो डॉक्टर
साहब दिवंगत हो गए, हम लोगों के बीच नहीं है। डॉक्टर एपी झा के पुत्र डॉक्टर सोमेन झा जो अभी इस क्लिनिक को चला रहे हैं, इनके अस्पताल में है। और हाँ, अगर आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हो क्लिनिक से संबंधित, इस डायलिसिस सेंटर से संबंधित, तो ये नंबर स्क्रॉल कर रहा है नीचे, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें और आप बुकिंग भी कर सकते हैं। इमरजेंसी बुकिंग भी होती है, आप फोन कर बुकिंग कर लें। इसके बाद और अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो यहाँ हेल्प डेस्क है, रिसेप्शन है, वहां पहुंचकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यह गंगापार नौगछिया क्षेत्र का पहला डायलिसिस सेंटर है और जहां 1475 रुपए में किसी भी पेशेंट का डायलिसिस किया जा रहा है। कुछ दिन इनका प्रयास है कि कुछ दिन बाद इसे आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क किया जाए, लेकिन अभी 1475 रुपए खर्च कर आप मरीज का डायलिसिस करा सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इस अगले अंक में बातजीत करेंगे। आज दीजिए इजाजत, कैमरामैन समर झा के साथ मैं वरुण बाबुल। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायलिसिस सेंटर पहुंचना चाहते हैं तो आप JRM पॉलीक्लिनिक, जो डॉक्टर साहब दिवंगत हो गए, हम लोगों के बीच नहीं है, डॉक्टर एपी झा के पुत्र डॉक्टर सोमेन झा जो अभी इस क्लिनिक को चला रहे हैं, इनके अस्पताल में है। और हाँ, अगर आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हो क्लिनिक से संबंधित, इस डायलिसिस सेंटर से संबंधित, तो ये नंबर स्क्रॉल कर रहा है नीचे, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें और आप बुकिंग भी कर सकते हैं। इमरजेंसी बुकिंग भी होती है, आप फोन कर बुकिंग कर लें। इसके बाद और अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो यहाँ हेल्प डेस्क है, रिसेप्शन है, वहां पहुंचकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यह गंगापार नौगछिया क्षेत्र का पहला डायलिसिस सेंटर है और जहां 1475 रुपए में किसी भी पेशेंट का डायलिसिस किया जा रहा है। कुछ दिन इनका प्रयास है कि कुछ दिन बाद इसे आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क किया जाए, लेकिन अभी 1475 रुपए खर्च कर आप मरीज का डायलिसिस करा सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इस अगले अंक में बातचीत करेंगे। आज दीजिए इजाजत, कैमरामैन समर झा के साथ मैं वरुण बाबुल।